अब आप बिना पढ़ के सुनाइए। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अपने हिसाब से बता दीजिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, या कम्युनिकेशन इज द वे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग टू ईच अदर, दैट्स इट, हैव्स इट। आप बताइए नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is the process of exchanging द इंफॉर्मेशन। exchanging ideas to each other. सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। आप हैव्स इट Communication is the process of exchanging ideas, feelings, and each other. क्या है? Communication is the process of exchanging द इंफॉर्मेशन, the information, आइडियाज, फीलिंग टू ईच feelings अदर। to each other. क्या बात है, हैव्स इट। मेरी कॉपी कर ली है। नेक्स्ट। Communication is the process, information, idea. शुरू से फिर से बोलो। Communication is the process. Is the process of exchanging the information, ideas and feeling to each other या with each other। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी है ये दोनों हैव्स इट, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। फिर भी कोशिश करनी है, घर से आप एक बार रीड करके आए ये चीज़ें कल भी, और जो मैंने मीनिंग्स दी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप अगर एग्ज़ाम देते हो या आगे कोई इंट्रोडक्शन देते हो, ये वर्ड्स जो हैं बीच में बार बार इनका यूजेस होता है, ठीक है। तो ठीक है, हाउसकीपिंग की इंट्रोडक्शन होगी, कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन होगी, और कुछ हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरीज़ है जो मैंने पढ़ाया, आप बताओ, या कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा डाउट है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, कोई फैक्ट जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। भाई पूछना तो पड़ेगा, शुरुआत आपसे होगी। स्टार्ट, खड़े हो जाओ। कोई एक डाउट बताइए जो मैंने पढ़ाया, या जो नहीं भी पढ़ाया, कोई कुछ डाउट या कोई क्वेश्चन है आपका, यू कैन आस्क मी। जस्ट ट्राई टू स्टैंड अप। सिंपल वाली, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, दैट्स इट। ये बड़ी सिंपल है, बट इस सिंपल से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। हाँ, लिखना इतना है, उसके आगे कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, ये आप देख लेना। इंट्रोडक्शन पूरी दी हुई है, इनमें से कुछ वर्ड और ऐड कर देना, ठीक है। दैट्स इट, हैव सीट। नेक्स्ट। सर कुछ भी पूछ सकता हूँ? कुछ सर होटल इंडस्ट्री में जो हाउसकीपिंग का काम है, सर लॉबी एरिया का भी काम है उसका वर्क? यस, हैव सीट, हैव सीट। देखो, इनका क्वेश्चन था कि हाउसकीपिंग, सॉरी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो, या होटल इंडस्ट्री में जो है हाउसकीपिंग का जो काम है वो पब्लिक एरिया में भी रहता है, बाहर, यही क्वेश्चन है ना आपका, रिसेप्शन वगैरह। ऑब्वियसली, बिल्कुल, हाउसकीपिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग क्लीनिंग ऑफ overall area of the hotel. Okay, that can be private area. Private means that can backward area of hotel or guest rooms and public areas. ठीक है, but there are some terms and guidelines made by hotel management. If you have completed your degree, diploma, so in that case you will have to work only in guest rooms, not in public areas, because 99% of hotel hire the workers from outside for public area. Okay, you know, as I already depicted you about the facility management company, मैंने आपको पहले बताया ना, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में भी जा सकते हैं। वही हैं जो वर्कर जो है प्रोवाइड कराते हैं होटल को, हर एक होटल को नहीं, कुछ होटल को
हॉस्पिटल में कहीं और ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड कराते हैं। तो होटल जो है उन्हीं से ही वर्कर लेता है पब्लिक एरियाज़ के लिए, कि हम जो है अपने प्रोफेशनल, होटल बोलता है कि जो हमारे पास प्रोफेशनल वर्कर हैं सभी ने इसकी डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया है, तो हम इनको अपना स्पेशल गेस्ट एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, या जो गेस्ट के सामने जो चीज़ें हैं वही हम इनसे कराएंगे। गेस्ट रूम्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है होटल का हम उसी हिसाब से कराएंगे, बट पब्लिक एरिया के लिए हमें बाहर से ही चाहिए। तो इसलिए पब्लिक एरिया में 99% होटल में बाहर से ही होते हैं, ठीक है। बट कुछ होटल में टर्म्स कंडीशन होती है कि 1 हफ्ते कहीं ना कहीं करना भी पड़ता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ये होटल में हाउसकीपिंग में आपसे जैसे होता ही है बड़ा झाड़ू उठाया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। रूम्स में अगर आप होते हैं तो स्पेशली आपकी बेड शीट वगैरह ये सब अप्लाई करनी होती है बेड में। टॉवल आर्ट अगर उस होटल में है स्टैंडर्ड तो आप टॉवल आर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉशरूम क्लीनिंग के लिए आपके पास स्पेशल ऐसा नहीं कि साबुन ऐसा कुछ रगड़ा, नहीं, आपके पास स्पेशल केमिकल्स होंगे वो अप्लाई कीजिए, आपके पास स्पेशल डस्टर होंगे वो सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे होता ही, जैसे आप समझ रहे होंगे माइंड में। और रही बात टॉयलेट वॉशरूम की, जहाँ मैंने किया ज़्यादातर 50% होटल, 50 नहीं 70-80% होटल्स में क्या होते हैं, आपको थोड़ा सुन के ये लग रहा होगा कि सर क्लीनिंग करनी होती है, बहुत औखा होता है ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद किया, हम यहीं से आए हैं, ठीक है, शुरुआत में करना पड़ता है। तो जैसे मैंने ओबराई में किया है तो वहाँ जो वॉशरूम की जो भी मतलब एमिनिटीज़ नहीं, जो वहाँ के क्या फिक्सचर्स जो हैं, फिक्सचर मतलब जो दरवाजे, अलमीराज, वार्डरोब या WC सीट या बाथ टब, वो सारे जापान मेड थे, ठीक है। तो वहाँ का क्या होता है, हाँ, जैसे ही वो WC है ना, ये WC है, इसके पास जैसे आप जाते हो वो अपने आप ओपन हो जाती है। अगर आप यूज़ करते हो तो साइड में स्विच लगे होते हैं, उसमें लाइट भी जलती है, बहुत अच्छी लगती है वो। साइड में स्विचेस भी होते हैं, जैसे आप बैठे हैं ना, ये WC के ऊपर बैठे हैं, यहाँ स्विचेस होते हैं। फर्स्ट होता है कि ये ऑब्वियसली बात है जेट स्प्रे पाइप का होता है, फिर होता है ड्रायर का भी होता है। उसके बाद जो है जैसे आप खड़े होते हैं ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाती है, नीट एंड क्लीन, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ। तो ऐसा है, ऑटोमेटिकली होती सारी चीज़ें। और कुछ जहाँ ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ होटलों में जो है वो पब्लिक एरिया का पर्सन देते हैं आपके साथ काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। बट कुछ होटल में खुद भी करना पड़ता है। पर जैसे भी है भाई, शुरुआत तो करनी पड़ती है। जस्ट आपने 1 हफ्ता कर लिया फिर आपको आदत पड़ जाती है, दैट डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपका जेब खर्चा चल रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं होती है, ठीक है। फिर चाहे आप सेप है जो भी है, बट सभी में सैलरी इक्वली है, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में ऐसा नहीं कि उन्होंने कोट पैंट पहना हो तो उनकी ज़्यादा, नहीं, उतना उनके पास स्ट्रेस भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, कितनी पेमेंट आती है, कहाँ जाती है, रिजर्वेशन होगी, कैंसिल कैसी हुई रिक्वेस्ट, ये वो, कहीं भी कंप्लेंट आती है सबसे पहले रिसेप्शन के पास ही जाती है, फ्रंट ऑफिस के पास ही कंप्लेंट कैसे हुई। गेस्ट कोई भी बोलता है कि ये चीज़ें लेट क्यों है, वो रिसेप्शन के पास ही जाता है, वो गुस्सा उसी को ही दिखाएगा, उसको नहीं पता कि कौन लाएगा। तो वो चीज़ें, तो हर एक के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूल्स हैं, हर एक के पास बराबर स्ट्रेस होगा, बराबर काम होगा, बराबर सैलरीज होगी, तो वो चीज़ें होती है। बट हाँ, जो आपने बताया उसका मैंने आंसर दे दिया कि पब्लिक एरिया में ज़्यादातर फैसिलिटी मैनेजमेंट से ही होते हैं, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट मिस्टर मनकोटिया, बताओ। कोई क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी जो आपको लगता है यस दैट थिंग विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी इफ़ यू विल आस्क। ज़रूरी नहीं सभी से रिलेटेड, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। टाइम कितना हुआ? मेरे पास 5 मिनट है, आप पूछो। नॉलेजेबल ही पूछ लीजिए, जो आप नहीं समझ आया मैं समझा दूंगा, बट पूछना देखो, अगर मैं ऐसे ही आप यस, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। हाउसकीपिंग इज द डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ रूम्स एंड पब्लिक एरियाज।
छोटी सी इंट्रोडक्शन बता दी, दैट्स इट। बड़ी चाहिए। हाउसकीपिंग इज द डिपार्टमेंट विच इज स्पेशली responsible for maintaining cleanliness, hygiene, comfort, and overall appearance of the guest rooms and public areas in hotel या off hotel. Okay? Yes, and housekeeping means keep neat and clean the area. The meaning of housekeeping means जो area है उसको keep neat and clean, ठीक है? एरिया जो है नीट एंड क्लीन रखना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउस कीपिंग, ठीक है? समझ आया? Yes, sir. और कुछ? ये पूछना था। हैव सीट। नेक्स्ट। सर कुछ मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग होते हैं होटल में जब जाते हैं ट्रेनिंग में तो वहाँ पे तुमसे साफ सफाई करवाते हैं जैसे वॉशरूम ये सब। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये भी कहते हैं सर 14 घंटा 15 घंटे ऐसा भी है, क्योंकि रहना तो होटल होटल में ही है ना। बहुत मतलब हैव सीट। ये ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपकी बात सही है। 10 घंटे होता है। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप गलत हैं, बिल्कुल आप 100% सही हो। हमारे टाइम ये होता था, बट जब से अभी ये कुछ गाइडलाइन चेंज हुई, कुछ केसेस कराए, कोर्ट में गए काफ़ी कैंडिडेट और स्टाफ, तो उस टाइम जो है होटल की जो टाइमिंग है 15-16 घंटे होती थी, वहाँ से 12 घंटे हो गई है। अदरवाइज़ 8 से 10 घंटे हैं, अदरवाइज़ होते हैं 8 से 10 घंटे हैं, ठीक है? अब अगर ज़्यादा ओवरलोड है, इफ़ देर इज़ हाई ऑक्यूपेंसी, देन इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क अबाउट 12 आवर्स, अदरवाइज इट इज़ अबाउट 10 to 10 hours. But no worry, if you are working continuously in hotel, you will not able to feel like that you are getting bored and you are getting tired, you are getting exhausting, ठीक है? तो वही है, आपको आदत पड़ जाती हफ्ते से, हफ्ता नहीं 15 दिन दो सिर्फ होटल को। जैसे आपको आदत पड़ जाती फिर आपको नहीं पता लगा कि अभी टाइम क्या हुआ, नहीं पता लगता, इसीलिए ज़्यादा घंटे काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है इंटरटेनमेंट वाला। गेस्ट आते जाते, यहाँ कुछ और बन रहा है, वहाँ से कुछ और स्टाफ आ रहा है, वहाँ कुछ और हो रहा है, आपके नॉन होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ नहीं पता लगता, टाइम का पता ही नहीं लगता। सीधी साहब को तो टाइम को पता लग यहाँ बैठ के लगता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, अदरवाइज अगर आप काम में बिजी होते हैं वहाँ लगता है। यस, पहले होता था, हमारे टाइम था ऐसा, बट अब नहीं है ऐसा। कुछ होटल में हो सकता है जो 3 स्टार 2 स्टार इस टाइप के, ठीक है, होता है, बट अब नहीं है इतना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका एक और क्वेश्चन था कि हाँ सफाई कराते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर ऑक्यूपेंसी हाई हुई तो दोनों डिपार्टमेंट में ही आपको सबसे ज़्यादा डाला जाता है। एक हाउसकीपिंग, बिल्कुल सफाई बताया हूँ, दूसरा है F&B सर्विस, क्योंकि पार्टी जब कंटिन्यूसली चली रहती है, होटल्स में पार्टी चलती रहती है ना, वेडिंग एंड सेरेमनी एंड बर्थडे पार्टीज़ एंड कुछ मीटिंग्स होते हैं, कुछ कंसर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है होटल के बैंक्वेट में। तो उस टाइम जो है लगातार उनके पास जब पार्टी की बुकिंग आई होती है, तो कहीं ना कहीं आपके जहाँ 8 घंटे करनी होती है आपको 10 घंटे, वहाँ 12 से 14 घंटे आप नहीं कराता, कोई इतना नहीं करा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही होता है अब, ठीक है? अगर ऐसा कुछ लगता है सीधा HR को कंप्लेंट करो और उसके बाद खुद एक्शन लेते हैं HR, ठीक है? अब तो बहुत सारे वो रीज़न हो गए, कहीं भी आप कंप्लेंट करते हैं, अब नहीं कराते इतने, अब कराते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम था जब हम थे, क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप्ड भी नहीं था और कहीं ना कहीं कंप्लेंट नहीं करते थे बच्चे भी। और अब तो फिर गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, कहीं ना कहीं सैलरी भी अब जो है वो बढ़ा दी है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, क्योंकि जहाँ इतने घंटे काम करते हैं। और कहीं कहीं होटलों में ऐसा कि अगर आप 10 घंटे से ओवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ओवर टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को आपको देना पड़ता है, ठीक है? तो ये होता है, बिल्कुल सफाई होती है। जब ऑक्यूपेंसी हाई होगी तो हाउसकीपिंग का ही काम बढ़ेगा ना सबसे ज़्यादा, और दूसरा बढ़ता है F&B सर्विस का, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पार्टीज़, 2 डिपार्टमेंट में ही आपको रखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल ये चीज़ तो होती है। और सफाई का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और आप पर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं छोड़ेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही करिए ये सारा काम, नहीं, आपके पास एक एसोसिएट रखा जाता है जो वहाँ का वर्कर है, उसके साथ हेल्प करनी होती है। बट ये नहीं कि हर एक चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान यही है आप थक जाते हो, फ़ायदा यही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है? इसलिए मैं यही कहता हूँ कि इंडिया में काम बहुत है, बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाती है, यहाँ का बंदा कहीं भी काम कर सकता है। बट अगर आपने पहले ही बाहर किया, बाहर से आ रहे हो, तो आप इंडिया में बहुत मुश्किल से काम कर पाए हो, क्योंकि वहाँ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, यहाँ इतना नहीं है। कंफर्टेबली यहाँ भी है, बट 1 मंथ अगर आप लगाते हो होटल, फिर आपको आदत पड़ जाती है और
ये चीज़ है, शुरुआत में हफ्ते तक तो टिकना पड़ेगा, फिर हो जाता है सब, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। कितना हुआ? बस मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आज मैंने क्या कराया है, रिवीजन कराई है, हाउसकीपिंग इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन और कुछ हेल्प वर्ड्स लिखाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में या इंट्रोडक्शन में या हर एक चीज़ में बार बार यूज़ होंगे। वो आपने घर से करके लाने हैं, वो मैं मंडे को चेक करूँगा। ठीक है, कोई और भी क्वेश्चन हो आप माइंड में रखिएगा और मंडे को यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। ठीक।